दिवाली का त्योहार पास आ रहा था। रिया और आरव इस बार कुछ नया और रोमांचक करने के बारे में सोच रहे थे। हर साल की तरह उन्होंने इस बार सोचा कि गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली में जाकर कुछ अनोखा करेंगे। पर उनकी दादी ने हमेशा चेतावनी दी थी कि उस हवेली में रात के समय जाना सुरक्षित नहीं है। अरे, डरपोक लोग ही ऐसी बातें करते हैं, आरव ने हंसते हुए कहा। हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और जल्दी लौट आएंगे। दिवाली की रात जब गांव के हर घर में दीपक जल रहे थे और पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, दोनों बच्चे चुपके से बाहर निकल गए। उनकी जेबों में टॉर्च और पटाखे थे और उनके दिलों में जोश। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। हवेली की टूटी फूटी दीवारों से ठंडी और डरावनी हवा बह रही थी। बाहर लगे पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। जैसे ही वे हवेली में घुसे, उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीमे धीमे बड़बड़ा रहा हो। रिया ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह अजीब है। आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, बस कुछ देर में वापस चलेंगे। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई और दोनों डर के मारे ठिठक गए। फिर उन्होंने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। रिया ने कांपते हुए कहा, यह कोई भूत है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी वह परछाई बोल उठी, रुको, मैं भूत नहीं हूँ, बल्कि इस हवेली का पहरेदार हूँ। कई सालों से यहाँ सोया हुआ था, पर इस दिवाली के शोर शराबे ने मुझे जगा दिया है। आरव ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? वह परछाई हंसते हुए बोली, हर साल दिवाली पर सभी खुशियां मनाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं देखता। अगर तुम दोनों मेरे साथ थोड़ी देर रहोगे और पटाखे जलाओगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित जाने दूंगा। डरते डरते रिया और आरव ने उसके साथ पटाखे जलाए और धीरे धीरे वह परछाई फीकी पड़ने लगी। जाते जाते उसने कहा, धन्यवाद बच्चों, अब मैं चैन से सो सकूंगा। अगले दिन दोनों ने जब अपने अनुभव की बात दादी को बताई तो दादी को दोनों बच्चों पर गुस्सा तो आया, लेकिन गर्व महसूस भी हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बेसहारा की मदद की है।